पिछली कड़ी में हमने जाना माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, जहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने भक्ति और साहस से जगत को चमत्कृत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता का द्वितीय स्वरूप और भी गहराई से तपस्या और साधना की शक्ति का प्रतीक है? आइए जानते हैं आज माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और भक्ति, और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है तपस्या और संयम की देवी। कथा के अनुसार जब माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया, तब उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। इस जन्म में वे ब्रह्मचारिणी के रूप में अवतरित हुईं। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाती रहीं, फिर लंबे समय तक केवल बिल्वपत्र पर निर्वाह किया। आगे चलकर उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन कर तप किया। कठोर तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनका मन अडिग और अचल रहा। इस अद्भुत तपस्या के कारण ही भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सरल है। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये साधना, संयम और भक्ति का प्रतीक हैं। भक्त मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य को धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन के कठिन मार्गों पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और साधक को सफलता की प्राप्ति होती है। विशेषकर विद्यार्थी और साधक इनके चरणों में बैठकर एकाग्रता और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ को फूल, अक्षत और शुद्ध शहद का भोग अर्पित करते हैं। ऐसा करने से जीवन में मधुरता और प्रेम की वृद्धि होती है। माता को सफेद और पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए भक्त इन रंगों से उनकी आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे प्रेम और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या, संयम और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः वही सफलता पाता है। इसलिए नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हमारी भक्ति और निष्ठा सच्ची है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब तक आपने माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या और अद्भुत साधना के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे दिन माता अपने सबसे वीर रूप में प्रकट होती हैं? अगली कड़ी में जानिए देवी चंद्रघंटा का रहस्यमय स्वरूप।